क्या भी खत्म हुई गवा ससुरा। अरे अब हमारे जिगरबा की दर्द की दवा कौन करेगा रे? हम हैं। अरे श्री विजय सिंह जी, आप तो सचमुच के शिकारी लग रहे हैं। अरे छको बाबू, हम खानदानी शिकारी हैं। बचपन से हमारी शिकार की आदत है। आज 50 साल हो गए शिकार करते हुए, और अब ये बंदूक भी खाली नहीं है, कारतूस भरा इसमें। देखना चाहते हो? नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि आप तो आधा मैदान मार लिए हैं ना। मतलब कि आधा शिकार तो आप कर लिए हैं। आधा शिकार कर चुके हैं? हाँ। वो कैसे? हाँ, कैसे? वो ऐसे है कि आपने ये जो घेराबंदी किया है, ये जो तैयारी की है, उससे हम दावे से कह सकता हूँ कि आप ही की जीत होगी। हम समझे नहीं कुछ चकू बाबू। हम समझाता हूँ। अरे आपने ये जो वर्दी पहना है, ये जो टोपी, ये जूता, ये बंदूक, ये नजरें, अरे वो साफ कर रही है कि आप श्री विजय राय नहीं, इस वक्त केवल एक शिकारी है। सुन रही हो? सुनो। चकू बाबू, आपका भी जवाब नहीं है। ये आप तो हंस को रहे जी। देखिए जी, आप हमें ऐसा वैसा ना समझिए। अरे शिकार के मामले में अगर हम 21 नहीं हूं तो 19 भी नहीं हूं। पुखमन बाबू के साथ बिहार का कोई जंगल बाबा नहीं छोड़ा है हमने। आप जानते हैं? अरे ये क्या जानेंगे, ये वहां हो तभी ना। लीजिए राय साहब, हम आ गए। लीजिए, गोवर्धन बाबू भी आ गए। हाँ। छकू बाबू, आज के शिकार का सारा दारोमदार आपके और गोवर्धन बाबू के कंधों पर है। जी ठीक है जी। और सुनिए, यहाँ के जंगल में बेहिसाब शेर हैं, उतने जितने आपके बिहार में नहीं होंगे। देख लेंगे जी। और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं निशाना चूक गया ना, तो हम शेर का शिकार नहीं करेंगे, शेर हमारा शिकार करेगा। अजी जी हाँ। क्या है छकू बाबू, हमारी नजर तो हो गई है कमजोर। आपकी यह पैनी, इसलिए सबसे आगे आपको ही रहना पड़ेगा। वो तो हम रहेंगे। क्या हुआ छकू बाबू? काहे जी के गठिया का दर्द शुरू हो गया है। अभी तो आप खांस रहे थे। भाई, खांसी का गठिए से क्या संबंध? वो है जी, जब खांसी आती है तो ये शुरू हो जाता है। हम शिकार को नहीं जा पाऊंगा। अरे गोवर्धन बाबू, देखिए क्या तकलीफ है। अरे गोवर्धन बाबू का देखेंगे, हम कह रहे हैं ना, हम शिकार को नहीं जा पाऊंगा। अरे गोवर्धन बाबू देखिए ना, घुटने में सूजन तो नहीं है? नहीं है, ये है तो जरा दूर से हाथ लगाना, दर्द होता है। हम बोले है ना, हमें दर्द होता है, हम शिकार को नहीं जा पाऊंगा। आप जाइए ना। गोवर्धन बाबू, सूजन कहीं दिखाई दे रही है? राय साहब, बात ऐसी है जैसे दर्द दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, इसी तरह ये सूजन दिखाई नहीं दे रही लेकिन है, घुटने के अंदर है। हम शिकार को नहीं जा पाऊंगा। क्यों गोवर्धन बाबू? जैसा आप कहें। देखिए चकू बाबू, सारी तैयारी हो चुकी है, मौसम भी बहुत अच्छा है, मूड भी जम चुका है। अब आप इस मूड को चौपट मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, कैसे नहीं होगा जी? ये पहले भी हो चुका है, आगे भी कुछ भी हो सकता है ना। हम नहीं जा पाऊंगा। तो ठीक है, हम भी नहीं जाते। नहीं। सुनो, सुनती हो? आई, ये तो इसको संभाल कर गाड़ी में रख ले। हाँ, क्या कह रहे थे आप? ऐसा है सुरो कि अब हम शिकार पर नहीं जा रहे हैं। क्यों? ये अचानक प्रोग्राम कैसे बदल गया आपका? ये अपने भाई से पूछो। कहा ना दीदी, क्या हमारा ये गठिया का दर्द हमारी जान ले रहा है, और ये जीजा जी बाल हट किए जा रहे हैं। हम नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप घर में आराम कीजिए। देखा, हम वही तो कह रहे हैं, लेकिन ये जिद किए बैठे हैं। अब कहे ना कि अगर हम चला भी जाऊंगा तो कौन तीर मार लूंगा। जो करना है ये नहीं ना करना है, फिर काहे पुरखों की परंपरा तोड़ रहे हैं। आप लोग जाइए ना। हाँ, आप मत जाइए। आप नाराज तो नहीं? अरे कैसे नाराज होंगे आपसे? आप हमारे साले जो ठहरे। गोवर्धन बाबू, अब आपको ही सारा काम संभालना है। जैसा आप कहें। तो ठीक है, हम चले। हाँ जी, हम आपको बाहर पे छोड़ देता हूँ ना। चलिए, आइए ना, आइए। आओ।
सारा सामान रख दिया ना? जी। हाँ, और हाथ सुनो, खाने पीने का पूरा इंतजाम है? जी हाँ। वो क्या है कि बाहर जाओ तो बहुत भूख लगती है, भाई शिकार का मामला है, पता नहीं कब तक मचान पर चढ़े रहना पड़े, इसलिए इंतजाम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों गोवर्धन बाबू? जैसा आप कहें। जी हाँ, खाने पीने का पूरा इंतजाम है। वेरी गुड। तो आइए चक्कू बाबू, जाइए जाइए जाइए। नहीं, हमारा मतलब है कि हम फिर से आपसे माफी चाहूंगा, हम नहीं जा पाऊंगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, हमारी हवेली का ख्याल रखिएगा। वो तो हम रखूंगा ही। आओ आओ। अरे जाओ जाओ। बैठो सुनो। हाँ जरा संभाल के। हाँ हाँ शाबाश, ये लो पकड़ो। लो। आता हूँ। अरे गोवर्धन बाबू, जीप पर नहीं चल पा रहे हैं तो मचान पर कैसे चढ़िएगा? ठाकुर साहब, धोती फंस गई थी। तो निकालिए। निकल गई। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए, मारिए उछाल, मारिए। अरे, शाबाश। चलो ड्राइवर। अरे रुकिए जी, अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं श्री विजय जी? अब क्या हुआ? अरे आपने शिकार का मुहूर्त तो किया ही नहीं है ना। अरे उसका ऐलान कीजिए, आसमान पे बंदूक दागिए, श्री गणेश कीजिए, तब ही तो ना विजय मिलेगी। मैं तो भूल ही गया छक्कू बाबू। जाना देना, सुनो मेरी बंदूक जरा। हाँ। हाँ। 1 2। ये हुई ना बात। जाइए श्री विजय, दिग्विजय कराइए। जाइए जी। चलो ड्राइवर। हाँ। रुक रुक, कुत्ते को कहाँ ले जा रहा है? तुमको इससे क्या? अरे मुझको इससे क्या? कहाँ मिला तुझे ये कुत्ता? रास्ते में। और कहा? रास्ते में? अरे जिसका कुत्ता है मुझे पता है, समझे? ला मेरे पास दे दे। नहीं नहीं नहीं, मैंने पकड़ा है, ये मेरा है। अरे करेगा क्या इस कुत्ते का तू? पालूंगा। अरे वाह, पालूंगा। ला जिसका है नहीं उसको नहीं, लौटा देता ये हूँ। मेरा है, ए, छोड़ दो। अरे तू ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, हाँ समझा? करो करो, रिपोर्ट करो। करूँ? हाँ। हैं? चल चल मेरे साथ। नहीं, चल नहीं। पुलिस में। नहीं रिपोर्ट अरे, करता हूँ ना। छोड़ दो। अबे चल, छोड़ दो, बंद छोड़ दो, करवा ये लो दूंगा। तुम्हारा कुत्ता। हाँ, छोड़, ये लो। छोड़ छोड़ जल्दी। हाँ चल भाग भाग। ए नौकर, बोलो जोकर। जोकर क्या बकता है? अरे सदानंद बिहारी लाल, मेरा नाम फतका है, फतका। भूल गए क्या? ओहो हाँ फटका। आज तक गोसाई महाराज जी ने मुझे नौकर नहीं कहा, आपने मुझे नौकर कह दिया, कमाल है। अरे नहीं नहीं भाई, बुरा नहीं मानना यार। वो क्या है कि मैं चुनाव प्रचार में इतना बिजी हूं ना कि मुझे नाम वाम तो याद ही नहीं रहते। हर आदमी मुझे वोटर नजर आता है, वोटर। अब देखो ना, इसका अच्छा खासा नाम है झुनू झुनू, लेकिन मैं इसे कुतिया कुतिया कहता रहता हूँ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, गोसाई जी अंदर हैं? हाँ है, पूजा में बैठे हैं। पूजा में बैठे हैं? हाँ। अच्छा वो सरिता देवी और ब्रजेश्वर बाबू वो तो गए। गए? हाँ, कहाँ गए? जहाँ जाना था वहाँ गए। अरे लेकिन कितनी देर हो गई उन्हें गए? ये तो बताना मुश्किल है, ज्यादा देर भी नहीं हुई, कम देर भी नहीं हुई, बस थोड़ी देर हो गई। आप पीछा करोगे हाँ। तो रास्ते में ही आएंगे ना। ओहो, एक तो इस मुसीबत ने मुझे परेशान कर रखा है। अरे ये तो वही है रात की। हाँ ये सरिता देवी के साथ थी ना। हाँ। वही मुझे रास्ते में मिल गई, वापस लेने आया। अरे सदारंग बाबू, गोसाई बाबू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे फटका, तू खड़ा खड़ा क्या दोन तो निकलता है, जाकर काज करो। आप कौन सा आया? अरे क्या बताऊं, ये देखिए झुनू, ये कुकुर झुनू। इसे लौटाने के लिए आया हूँ। अरे लेकिन ये आपको मिला किधर? उसका वास्तव तो बहुत दुखी था वो लोग। अरे क्या बताऊं गोसाई जी, एक तो चुनाव के चक्कर में मेरे पास टाइम नहीं है, ऊपर से ये मुसीबत मुझे रास्ते में मिल गई। अब इसे लौटाना तो था ना। अरे लेकिन बाबा वो लोग तो गया। गया लेकिन कहाँ गया? ओ हमसे बोल के गया कि वो लोग मुचुकुदु कुंडलेश्वरी जाता है,
श्री विजय सिंह राय के यहाँ। ओहो, श्री विजय सिंह राय के यहाँ गया है? ओहो, तब तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा गोसाई जी, है ना? आप तो जानते हैं कि श्री विजय सिंह कितने बड़े आदमी हैं। आज तक मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हो सकी। अब लगता है मुझे ये चुनाव की वजह से मेरी मुलाकात हो जाएगी। जाओ बाबा जाओ, नमस्कार। नमस्कार, जाओ। अरे फटका, ताड़ाताड़ी काज करो, मास्टर जी आता होगा। अरे कौन है? अरे बाबा, परेश, अरे परसवा! जी आपने मुझको पुकारा? अरे और किसे पुकारेंगे? बाहर जाकर देखिए कौन ससुरा मशीन गन दाग रहा है। अरे बाबा जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार बेटा, एक बात बताओ, ये श्री विजय सिंह राय जी घर में हैं? जी मालिक तो बाहर गए थे। मालकिन भी नहीं है। क्यों, क्या काम है? अरे अब बेटा क्या बताऊं, मैं ये सोचकर आया था कि आज श्री विजय सिंह राय जी से मेरी मुलाकात लिखी है, लेकिन इतनी दूर आकर पता चला कि नहीं लिखी है। ओहो, ये कौन है? छगू बाबू, मालकिन के दूर के रिश्तेदार है। ओहो, चलो कोई तो घर में है। अरे ओ परसवा, अरे किससे बतिया रहा है? हम हैं सरकार। कौन है? सरकार नमस्कार। नमस्कार। अच्छा तो आप ही हैं जो मशीन गन पे चढ़ के आए हैं? मशीन गन? हाँ, फटफटी। अच्छा फटफटी, बैठिए बैठिए। धन्यवाद। कहिए क्या काम है? काम? जी सरकार, बिना काम के तो मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। मुझे ब्रजेश्वर जी से मिलना है। वो तो नहीं है जी, और उनकी पत्नी? अरे भाई, जब ब्रजेश्वर बाबू नहीं है तो पत्नी कहाँ से होंगी? अरे इसका मतलब है वो दोनों यहाँ पहुंचे ही नहीं? बिल्कुल नहीं। ओहो, लेकिन वहां से तो वो दोनों बहुत पहले निकल चुके। वहां से कहाँ से? फाला फिरंगीपुर से। फिरंगीपुर? तुम्हारा नाम क्या है? देखिए, बात में मैं आपको अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम है सदारंग बिहारी। हाँ, सदारंग बिहारी जी। कहिए कैसे आना हुआ? जी ये कुत्ता। कुत्ता? अरे कुत्ते से हमें क्या लेना देना भाई? अजी यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से। बड़ी ही मजेदार कहानी है। दरअसल ये कुत्ता सरिता देवी का है। अच्छा जी, कल रात ही की तो बात है। मैं अटरियागंज से चुनाव सभा निपटा कर लौट रहा था। चुनाव सभा? कौन नेता बेता है का? नेता? कैसी बात कर रहे हैं सरकार, मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ। एक अदना सा समाज सेवक हूँ। जनता की सेवा के लिए चुनाव प्रचार वगैरह करता रहता हूँ। अरे भाई, सभी ऐसे ही कहते हैं। दरअसल मैं अटरियागंज से जब लौट रहा था तो रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई। सामने ही पंथ निवास था। मैंने सोचा चलो यहाँ रात गुजार लेते। वहां जाकर देखा तो वहां ब्रजेश्वर बाबू और सरिता देवी थे। उनके साथ ही ये कुत्ता भी था। उन्होंने मुझे बताया कि वो मुचकुंद कुंडलेश्वरी जा रहे थे कि रास्ते में उनकी कार खराब हो गई और मजबूरन उनको भी वहीं रुकना पड़ा। तो इसका मतलब है कि वो लोग आते ही होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। खैर आप आगे की बात सुनिए। कल रात जब मुझे गोसाई जी के यहाँ जगह नहीं मिली तो मैं अपने दोस्त के पास नरसिंहपुर चला गया। वहां से आज सवेरे में हनुमानपुर जा रहा था तो रास्ते में क्या देखा कि एक लड़का इस कुत्ते को बांध कर लेकर जा रहा था। मैं परेशान हो गया। अरे ये तो सरिता देवी का कुत्ता है। मैंने उससे बहुत मांगा, वो देने को तैयार ही नहीं हो रहा था। कुत्ता तो मिल गया ना? हाँ, कुत्ता तो मिल गया, लेकिन मैंने सोचा कि ब्रजेश्वर बाबू कहाँ मिलेंगे। मैंने सोचा हो ना हो गोसाई जी के यहाँ होंगे। मैं गोसाई जी के यहाँ चला गया। वहां जाकर देखा ना वहां ब्रजेश्वर बाबू थे ना सरिता देवी थी। हाँ, गोसाई जी का नौकर फटका मिला। उसने मुझे बताया कि कैसे ये कुत्ता कल रात वहां से भाग गया। असल में हुआ यूं कि अरे भैया, कुत्ता तो तुम्हारी जेब में है ना, गोदी में है ना, और क्या चाहिए तुम्हें? खैर अब मुझे चलना चाहिए, बहुत दूर जाना है, हनुमानपुर। और मुझको लगता है कि बारिश भी होने वाली है। वैसे ही बहुत देर हो गई है और हमारे पास तो वैसे भी टाइम की बहुत कमी रहती है।
लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस कुत्ते को मैंने यहाँ पहुंचा दिया है। फिर क्या? अब फिर क्या? ये कुत्ता कुत्ता ले आए ना, हाँ। आपका काम हो गया ना। कुत्ता दीजिए और जाइए ना। ये लीजिए। हमें दीजिएगा। जी ए परेश, कुत्ता ले रहे। ये, अरे डर क्यों रहा है बेटा, काटेगा नहीं, सामान ले। नमस्कार। नमस्कार। जाइएगा जाइएगा, नमस्कार। इस कुत्ते का मैं क्या करूं? हमारे बिस्तर पे जाके सुला दे उसे। अच्छा। अरे पागल है क्या? अरे जाके दूध पिला उसको, अच्छा का बच्चा। जा। ये आदमी था कि तूफान, इसका नाम सदानंद नहीं, आंधी तूफान चंद होना चाहिए था। पका गया हमें, पका गया। देखो सरिता, अब सब कुछ तुम्ही को संभालना है, सारी बातें तुम्ही को संभालनी है। हाँ, अंदर जाके सब कुछ ठीक कर देना, उनको कह देना कहीं हम कहीं फंस गए थे। ठीक है, तुम यहीं बैठे रहो, मैं पहले उतरती हूँ, देखती हूँ हवा का रुख कैसा है। हाँ, सब कुछ ठीक कर लेना। और फिर बाहर आकर नाटक कर लेना कि ये रहे सुशोभन बाबू, और मुझे हाथ खींचकर बाहर निकाल लेना। समझ गई। वैसे तो सब कुछ निर्भर करता है अनी कहाँ है उस पर। अगर सबसे पहले अनी के साथ तुम्हारी मुलाकात हो गई तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। जो होगा वो तो होगा ही। अब मैं उतरूं? हाँ। देखो गणेश, मेरा सामान निकाल कर बाहर रख दो, जी, मैं जा रही हूँ। हाँ, संभाल लेना सब। डरो मत सुशोभन, तुम भी। गणेश, सामान निकाल के रख दो। हाँ जी। बाबूजी कहा रे? सरिता दीदी आ गई है और उनके साथ कौन आदमी भी है। सरिता देवी? अरे हाँ, तो सदानंद बोला था ना, तो आ गए क्या? हाँ। ओहो, तो तू ऐसे कर, तुमको बिठा, हम आता हूँ जरा चेंज करके। अच्छा जा। ओहो। दीदी नमस्ते। नमस्ते, कैसा है तू परेश? मैं तो अच्छा हूँ दीदी, आपकी गाड़ी ठीक हो गई? हाँ, गाड़ी तो ठीक। तुम्हें कैसे पता चला मेरी गाड़ी खराब हो गई थी? वो सदारंग बाबू आए थे ना, वो बता रहे थे। सदारंग बिहारी? वो यहाँ किस लिए आए थे? वो आपका कुत्ता है ना, उससे वापस करने आए थे। झुनू? इसका मतलब है मेरा झुनू मिल गया। झुनू कहाँ है परेश? मैंने उसे दूध पिलाकर ऊपर सुला दिया। बहुत अच्छा किया तूने। अच्छा, मुझे ये बता कि सदारंग बिहारी के घर में किस किस के साथ बातचीत हुई? किससे मुलाकात होती दीदी? आप लोग आने वाले थे तो आए नहीं, तो सब शिकार पे चले गए। इसका मतलब है सदारंग बिहारी जी के घर में किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई। अरे हाँ, छग्गू बाबू से मुलाकात हुई थी। छग्गू बाबू? छग्गू बाबू कौन है? वो अपने मालकिन के दूर के रिश्तेदार हैं, वो भी शिकार करने आए थे। अच्छा परेश, उन दोनों के बीच कोई बातचीत हुई? बातचीत? अरे वो तो बहुत बड़े बातों नहीं है दीदी, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। क्या आपको जानते हैं, आप लोगों की उनकी होटल में मुलाकात हुई और आपका कुत्ता उनको मिला, और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। परेश, छग्गू बाबू इस वक्त कहाँ मिलेंगे? वो तो आप लोगों के आने की खबर सुनकर ऊपर कपड़ा बदली करने गए हुए। अच्छा ये बता, वो सुशोभन बाबू की पत्नी अनीता भी शिकार पर गई है? वो तो अभी तक आई नहीं दीदी। आई नहीं? तो यही रुक, मैं अभी आती हूँ। उतरो नहीं, जल्दी से छिप जाओ। क्या हुआ? जल्दी से छिप जाओ, मैं नहीं चाहती यहाँ तुम्हें कोई देख ले। अरे लेकिन हुआ क्या? सब गड़बड़ हो गई है सुशोभन। सुशोभन जी शिकार पर जा चुके हैं। हाँ, तो उसमें डरने की कौन सी बात है? डरने की ही तो बात है सुशोभन। वो सदारंग बिहारी यहाँ अटका था। क्या? सदारंग? वो यहाँ भी आदम का? रास्ते में कहीं उसे मेरा झुनू मिल गया था, उसे लौटाने के लिए आया। ओफो, जुनून, कुत्ता कहीं का। सुशोभन, और जानते हो हमारी कल रात उसके साथ होटल में जो मुलाकात हुई थी ना, हाँ? उस बात का वो सब जगह ढिंडोरा पीट रहा है। अच्छा, यहाँ किसे पीटा उसने? छग्गू बाबू को। अब ये छग्गू बाबू कौन है? है मेरे मौसी जी के रिश्तेदार। जानते हो, परेश है ना यहाँ का नौकर, वो बता रहा था उन दोनों में खूब जमकर बातचीत हुई है। पहले ये बताओ, अनीता कैसी है? अनीता? हाँ? सुशोभन, अनीता तो यहाँ आई नहीं है। अनीता यहाँ आई नहीं? तो फिर गई कहाँ? शायद घर तो वापस नहीं चली गई। हो सकता है। अब तुम निकलो यहाँ से। फिर तो मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। वही तो मैं कह रही हूँ सुशोभन, अब तुम जल्दी से यहाँ से चलते बनो। मैं नहीं चाहती यहाँ तुम्हें कोई और देख ले और ब्रिजेश्वर समझ बैठे। ऐसा हुआ ना तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। गणेश, जल्दी से गाड़ी निकालो, तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना। ठीक है, मैं संभाल लेती हूँ। जल्दी निकलो। चलो चलो।
नमस्ते, मैं सरिता डे, हाँ हाँ ब्रजेश्वर जी की पत्नी। जी हाँ जी हाँ। ब्रजेश्वर बाबू नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक जरूरी काम याद आ जाने की वजह से उन्हें वापस लौट जाना पड़ा। शायद कल ही आए। मगर ये तो कौन बात नहीं ना हुई। अरे बिना मिले चले गए हैं, दरवाजे से वापस लौट गए, हमें नमस्कार करने तक का मौका नहीं दिया है। ये तो बड़ा अफसोस का बात है। हाँ, बात ही कुछ ऐसी थी। कल तक तो आ ही जाएंगे। चलिए ठीक है, आइए आपको गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। हाँ जी। आइए। सुना है हमारे मित्र सदारंग बिहारी बाबू यहाँ आए थे। हाँ हाँ। आपको तो बहुत परेशान किया होगा उन्होंने। नहीं, ऐसा परेशानी का कोई बात नहीं है। हमें इस बात का खुशी है कि आपको आपका कुत्ता मिल गया। जी हाँ, झूनू। झूनू को लेकर हम सब बहुत परेशान थे। खास तौर पर मुझे बेहद चिंता लगी रही थी। हाँ, सदारंग बिहारी बाबू ने तो आपको सब कुछ बता दिया होगा। हाँ जी हाँ, सब बता दिया है, और एक बार नहीं 2 बार बताए हैं। जी। वो सब बात हमें बताकर ही छोड़े हैं। हाँ, यही तो बताया होगा कि झूनू को लेकर वो भी बहुत परेशान रहे, बहुत तकलीफ हुई उन्हें, है ना? अजी परेशान तो हम भी एक बार हुए थे। हाँ। अच्छा। लेकिन कुकुर को लेके नहीं, बाघ को लेके। बाघ समझती है ना? शेर। हाँ, शेर। अरे सबका दिल धक करके रह गया था। वो कहा है कि पुखमन बाबू के साथ एक बार हम शिकार खेलने गए। घनघोर जंगल था, अंधेरी रात थी, सबका दिल धक धक कर रहा था कि अचानक बाघ का आवाज आया और ऐसा गूंजा कि घंटों गूंजता रहा। सब डर गए, लेकिन हम नहीं ना डरा। हम बोला जो डर गया सो मर गया। अब क्या हुआ? अरे हम गए थे ना, तो बाघ भी पूरा रथ नहीं आया। पूरा रथ हम पेड़ पर लटक के उसका इंतजार करते रहे। क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं जी? जी, आप शिकार पर क्यों नहीं गए? हम तो शिकार खेलने के लिए आया था ना, इसी के वास्ते तो इधर आया था। हम सोचे थे कि श्री विजयराय जी को ऐसा शिकार कराएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं, इन मौके पर हमारा तबीयत खराब हो गया, इसलिए शिकार को नहीं जा सकता हूं ना। अब हमें शक है कि श्री विजयराय जी शिकार के बिना ही लौटेंगे। क्यों? अरे अच्छा शिकारी साथ ना होने से शिकार कैसे करेंगे? अब देखे क्या होगा आगे, कौन है पीछे कौन है आगे, कौन फंसेगा कौन फंसाए, किसकी लुटिया कौन डुबाए, किसकी शामत आएगी और कौन पिटा कौन पीटे। पीछा करो, 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 पीछा करो।